जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बीएसएफ एससीएम का एग्जाम होने वाला है। कब से? 1 नवंबर से। जिनका फिजिकल वो लोग पास कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनका एग्जाम होने वाला है। और किन के लिए? जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन वाले हैं, जो बीएसएफ ट्रेडमैन वाले बंदे हैं उनके लिए। और एसएससीजीडी का एग्जाम हो गया है, जो आगे एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम दिया है और उसको क्वालिफाई भी किया है। मैं आपको क्या दिखाता हूं, उसका प्रूफ दिखाता हूं। देखिए, ये 2023 वाला मेरे कब की भर्ती थी? ये 2023 का था। ये कब का है? 2023 2023 का बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती थी, जिसमें मैंने अपने कहा तो जो मेरी ट्रेड थी, इसमें क्या आता है, जो रिजल्ट आता है वो आपके नंबरों के हिसाब से आता है, मतलब रैंक के हिसाब से आता है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसके पहले आता है। तो मेरा यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट है, पोस्ट पे डला हुआ था, वैसे तो मिला नहीं मेरा। तो ये क्या था मेरा, 2023 में पहले नंबर पे था। ये शिवा सोनी है, मेरे साथ में ही था वहां पे। इसके 82 नंबर थे और मेरे 91 मार्क्स थे। कितने थे? 91 मार्क्स थे मेरे बीएसएफ ट्रेडमैन है 2023 वाली भर्ती में। तो मैंने उसको भी क्वालिफाई किया था और एसएससीजीडी है उसमें भी क्वालिफाई किया था। तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, बीएसएफ ट्रेडमैन का क्या सिलेबस है, उसकी क्या तैयारी रहती है। कट ऑफ भी इसकी अच्छी खासी जाती है। इसके आपको स्कोर कार्ड तो शो होता नहीं है, बस क्या होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। वैसे मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, आपको गोले भरने होते हैं। एक ओएमआर होती है, उसकी प्रिंटेड मतलब एक और सीट रहती है, वो आपको दे दी जाती है। और जब उसका क्या रहता है, सिर्फ आंसर निकल जाता है, आंसर की निकल जाती है कि पहले का ए है, बी है, सी है, तो उससे मिला लेना पड़ता है, तब पता चल जाता है कि आपके कितने ठीक है। तो मेरे उसमें कितने ठीक आ रहे थे? 91 ठीक आ रहे थे। एक दो क्वेश्चन क्या थे, डाउट में भी थे कि ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका इन्होंने बी लगवा दिया और मेरा सी लगा है, लेकिन गूगल पे भी क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो ऐसे भी थे, बाद में सुधार भी होगा। लेकिन मेरे जो उन्होंने आंसर की जारी की थी और जो मेरे मिले थे वो 91 मिले थे। इसलिए मेरा क्या नंबर आया था? पहला नंबर आया था मेरी ट्रेड में, मध्य प्रदेश में। देखिए उसके बाद क्या था, ये देखिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ आया था। ये ज्वाइनिंग लेटर है, सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेडमैन के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव 2021 का है, लेकिन मेरा 2023 मतलब भर्ती शायद 2021 की थी, लेकिन 2023 में क्या आया था, इसका ज्वाइनिंग लेटर आया था। ये बीएसएफ कैंपस गांधीनगर गुजरात में मेरी क्या थी, ज्वाइनिंग थी। ये मेरा रोल नंबर था और समय, ये नाम, मेरा पता बता, ये सब दिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम क्वालिफाई किया है और मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो कि मैथ का रहेगा और हिंदी का रहेगा। दोनों हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे, उसका जब एग्जाम आने वाला होगा तो 1 महीने पहले हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो आपकी रीजनिंग है उसकी तैयारी कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज से हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं मैथ वाला। मैथ का ए वाली क्लास मैथ की होगी, अगली आपकी हिंदी की भी होगी। ठीक है, मैं 2 क्लासें आप लोगों के लिए हर रोज डालूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ के। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की इस चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन रहेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर वाले रहेंगे। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में ना आया हुआ हो, या तो एसएससीजीडी या फिर बीएसएफ या फिर एससीएम में या फिर ट्रेडमैन में, इन तीनों में से कहीं ना कहीं ये फिर आया होगा। मैं वहीं से आपके लिए लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाले। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता जाता है, कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से क्या करता है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलकाता से वापस आ जाता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जब दूरी समान हो, जब क्या हो, दूरी आपकी सेम हो, एक चाल से जाए और दूसरी से आए, तो इसमें क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है एक्स। इसमें बन जाता है, इसके सूत्र होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये इसका होता है फॉर्मूला। जैसे इसका क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 इंटू 9 इंटू 18, और 9 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 18, 9 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 18। देखिए ऊपर कितनी वैल्यू है हमारी, 9 इंटू, इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, 9 18 कितना हो जाएगा हमारा, 27। 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से इसको काटेंगे आएगा 6 बार, 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12। कितना आ जाएगा, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से गतिमान है। पीछे आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, हमको किस में बताना है, मिनटों में बताना है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या हो जाती है, चाल घट जाती है।
एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज की कितनी है 150, तो स्पीड क्या हो जाएगी 150 में से 80 हमारे चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 70। तो 70 एक किसमें है किलोमीटर पर आवर में, हमको किसमें चाहिए मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे आपको किसमें बदलना है मीटर में या फिर बदलना है किलोमीटर में, तो मीटर से किलोमीटर में बदलोगे और किलोमीटर में किसमें बदलोगे मीटर में, तो क्या मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर, तो किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या से गुणा कर देना है 18/5, इसका बड़ा ही वैल्यू आएगी। और जैसे किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 5/18, कैसे याद रखोगे कि जैसे ऊपर किसकी संख्या चाहिए हमको बड़े में बदलना है तो ऊपर बड़े वाला होना चाहिए 18, यदि छोटे में बदलना है तो ऊपर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ये बस ऐसे आप लोग ट्रिक, यदि आपको सीधे सीधे याद है तो वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हमारी किस में चाल हो गई मीटर पर सेकंड में। अब क्या है इनकी मतलब जैसे क्या है दोनों की संयुक्त लंबाई पार करनी है तो कितनी संयुक्त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 350, 210 प्लस 140 कितना हो जाएगा हमारा 350। दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को क्या मान लेते टी। देखिए 7 × 5 करेंगे 350 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 350, इससे ये कट जाएगा। टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा 18 सेकंड, क्या आया हमारा ये 18 सेकंड आया, लेकिन हमको किसमें चाहिए मिनट में, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे उसको 18 को किससे भाग दे देंगे 60 से, इसको काटो 3/10 आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3, हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा 0.3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कौन सा हमारा साधारण ब्याज है, तो किस पे क्या हो रहा है ज्यादा ब्याज है, पहले कितना ये राशि कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, जो जितनी राशि ज्यादा करेगा इन्वेस्ट करेगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो किससे मिलेगा जो ज्यादा है, तो ज्यादा कितनी है 94 में से 9400 में से कितना घटा लेंगे 5400, तो कितना बच जाएगा हमारा ये बच जाएगा हमारा 4000। तो जो एक्स्ट्रा इसको ब्याज मिला है वो किस पे मिला है इसी पे मिला होगा ना, तो हमको क्या निकालना है इसमें हमको दर निकालना है। टाइम कितना दिया हमारा 5 साल, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 4000, टाइम कितना दिया 5, आर हमको निकालना है आर अपॉन 100 हमको क्या करना है निकालना है, ब्याज हमको दिया कितना है 840, कितना दिया है 840 क्या दिया है हमको ब्याज दिया है। देखिए अब ऐसे काट देना है, 2 जीरो से क्या कट जाएंगे हमारे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से क्या कट जाएगा हमारा 1 जीरो, 4 से काटेंगे 84 को कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे 21/5, इससे काटेंगे हमारा क्या आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 4.2, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती क्या है 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्याएं कितनी दी, तो दो संख्याएं दी 4:9, इनको क्या मान लेते हैं 4x और 9x। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB, क्या होता है √AB, यहाँ पे इसमें मान रख देंगे √AB में क्या रख देंगे 4x × 9x, इसकी वैल्यू कितनी दी है मध्यानुपाती कितना दिया है हमको 24, इसको निकाल देंगे तो 4 का 2 आ जाएगा बाहर और 9 का 3 आ जाएगा और एक ऐसे x दोनों x से क्या बन जाएगा एक x बाहर आ जाएगा, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24, तो 6 से कट जाएगा ये कितनी बार 6 चौके 24 4 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है धनात्मक अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है 9 में से 4 गया कितना है 5, लेकिन x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 में किसका गुणा कर देंगे 5 में गुणा कर देंगे हम लोग किसका 5 में गुणा कर देना है किसका 4 का, कितना आ जाएगा हमारा 20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है कि जितनी भी संख्या है उससे जो दी गई संख्या होंगी वो सभी कटेंगे। इसमें आपको कैसे देखना है, सबका लघुत्तम समावर्तक करके नहीं लग जाना है। देखिए यहाँ पे पहले देखना है आपको क्या लास्ट में जीरो है, किसी भी एक संख्या में जीरो है तो उसका लघुत्तम समावर्तक होगा तो जीरो मिलेगा ही, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, गणित के कितने हैं 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर कितने अंकों के थे 100 अंकों के थे। एस को गणित में 60% मिले, गणित के पेपर कितने हैं 3, गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले।
सभी पेपरों में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए पहले गणित के पेपर है कितने, 3 पेपर हैं और उसको मार्क्स कितने मिले, 60% मार्क्स मिले। अंग्रेजी के पेपर कितने हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, मिले कितने हैं, 17% नंबर, 17% मार्क्स मिले। विज्ञान का पेपर कितना है, विज्ञान का 1 पेपर है और मिला कितना है उसको, 50% अंक मिले। अब है कुल के कितने पेपर, 3 ये हैं, 2 5 1 ये कितने हो गए, 6। तो हमारे कुल पेपर हो जाएंगे 6। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 180 प्लस 140 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 320 प्लस 50 370। कुल हमारे विषय हमको क्या निकालना है उनका, उसके अंकों का एवरेज निकालना है सभी पेपरों का। तो कितने हैं हमारे पेपर, कितने हैं, 6। 6 से काटो, 6 36, 10 बच गया, 6 एकम 6 4 40, 6 36 6 7 666 आ जाएगा, 61.666। तो इसका क्या आ जाएगा, 61.67% हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिलते हैं। पहला है 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट, 30% 10% की 2 क्रमिक छूट और 5% 35% की 2 क्रमिक छूट। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है। देखिए ये वाले क्वेश्चन कैसे करना है, इसके छूट को पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कैसे निकालते हैं। छूट कैसे निकालते हैं, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 ऐसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपको मेन चीज क्या देखना है कि आप जैसे कोई भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें भी 20 20 40, 25 प्लस 15 भी कितना होता है 40, 30 प्लस 10 भी कितना है 40, 5 35 भी कितना है 40 है। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू, तो x y का योग तो दोनों का सेम ही आना है, x y का जो योग है वो तो यहाँ पे सेम ही आएगा। मेन चीज माइनस क्या होगा, माइनस होगा जो गुणा है 20 और 40 का गुणा। देखिए जैसे यहाँ पे रख लीजिए, छूट है तो माइनस में होती है छूट, -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -20 कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4 अपॉन 100, 400 अपॉन 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा -40 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 36। देखिए मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से क्या रहेगा, जितना ज्यादा गुणा रहेगा उतना ज्यादा घटेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी छूट कम होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली पेपर में क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, पहले देख लेना है कि योग सभी का बराबर आ रहा है, तो जिनका योग सबसे कम होगा उसमें छूट ज्यादा मिलेगी। देखिए 20 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400, 15 और 25 और 15 का कितना हो जाएगा 375, और 30 और 10 का कितना हो जाएगा हमारा 300, और 35 और इसका कितना हो जाएगा 175, 25 25 12 25, ये ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, जिसका गुणा सबसे ज्यादा है तो उसमें छूट सबसे कम मिलेगी, और जिसमें गुणा सबसे कम आ रहा है उसमें छूट सबसे ज्यादा। तो चौथे वाले में क्या आ रहा है, सबसे कम आ रही छूट, तो हमसे क्या पूछा है, सबसे छूट अधिक छूट प्रदान करता है, सबसे अधिक छूट, तो जिसका गुणा सबसे कम उसमें सबसे अधिक छूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आप लोग नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर लोगे कि जिसमें गुणा करके देखना है, पहले देखना है योग बराबर है, फिर गुणा करके देखना है जिसका गुणा सबसे कम उसमें छूट सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 11 है, उनका योगफल कितना है 132 है। यदि दोनों संख्या क्या है 142 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच क्या निकालना है हमको, अंतर। दोनों संख्याओं के बीच का क्या निकालना है, अंतर। देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया 132, तो मान लीजिए संख्या क्या हो गई, एक्स और वाई क्या है संख्या है, एक्स और वाई क्या है संख्या, लेकिन उसमें क्या है मासा हमको कितना दिया 11, तो संख्या क्या हो जाएंगी 11x प्लस 11y। क्लियर, क्योंकि योग कितना दिया है संख्याओं में, जैसे मासा दिया है तो कोई भी संख्या होगी उसमें मासा तो रहता ही है, तो कितना हो गया 11x प्लस 11y। इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y, 11 से इसको काट दो कितनी बार जाएगा 12 बार, तो x और y का योगफल कितना आएगा 12। तो ऐसी कितनी संख्या है जिनका योगफल 12 आ सकता है, कितना हो सकती है, कौन कौन सी संख्याएं भी हो सकती है, वे संख्या देखिए 11 हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है और 2 हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 हो सकती है, 8 हो सकती है, 4 हो सकती है, और कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 और 5 हो जाएगी, 6 और 6 हो जाएंगी। इसके अलावा और कोई संख्या है जिनका क्या योग 12 हो जाए, नहीं ना, यही होंगी। तो हमको क्या देखना है कि वो क्या है उसमें से क्या रहेंगी, जैसे
दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, दोनों संख्या क्या है 42 से बड़ी हैं। तो इसमें आप लोग 11 से गुणा करोगे, इसमें करोगे तो इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 11 हो जाएगी जो कि 42 से छोटी है, तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 में 11 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये भी छोटी हो गई। 11 से 3 में करोगे तो 33 हो जाएगी, ये भी 42 से छोटी हो जाएगी। इसमें करोगे, इसमें क्या मिला, 4 और 8 दोनों कॉमन मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 6 और 6 ये दोनों भी कॉमन हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। मेन क्या हो जाएंगी, 7 और 5, क्या है 7 और 5 दोनों संख्या है, उनका योग कितना, इसमें इससे 11 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा हमारा 77 और 55, क्या हो गया 77 और 55, ये हमारा हो गया। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि देखिए 42 से बड़ी भी हैं दोनों, दोनों क्या है 42 से बड़ी भी हैं और इनका मासा भी कितना है हमारा 11, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा 22। 77 और 55 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 22। एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे यदि कोई दो संख्याएं हैं, उनका मासा दिया है तो उनका योगफल भी हमेशा मासा से भाग होता है, और जो उनका अंतर है वो भी क्या होगा 11 से हमेशा भाग होगा। लेकिन इसमें क्या है 11 भी आ रहा, तो हम लोग फंस जाते, इसलिए आपको ऐसे करके आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22। इसमें आप ऐसे तो देख ही सकते हैं, यदि तुक्का भी लगाते तो 18 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ हमारा कितना है 11, तो जो भी इसका अंतर होगा दोनों संख्याओं का वो क्या होगा 11 से कटने वाला होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 और 48 का तृतीयानुपाती। आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती आना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है इसका सूत्र। यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा है 48, 16 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, यूनिट डिवाइड 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। तो 8% में कितने में बेची जाती है, 1566 में। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/25, 2/25। अब क्या है 25 हमारी मूल वैल्यू है, 2% क्या है हमारा, 2 क्या है 25 का 8% कितना होता है 2, हमको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कोई संख्या कितनी की है, वे कितने की जाएगी, हमको लाभ हो रहा है तो कितनी हो जाएगी 27/25, क्या हो जाएगा 27/25। ये कितने में बेच दिया हमने 1566 में, 1566। इसको काट दो, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 6 हो जाएगा 66, 9 7 63, 9 चौके 36, 9 से 3 बार कट जाएगा, एक बार और कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 8 24, तो कितना आ गया 58 इंटू 25, यहाँ पे कितना आएगा 58 इंटू 25, 25 अट्टे 220, 25 25 125 और 20 कितना हो जाएगा 145। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1450। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक संख्या को पहले 15% क्या किया है घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, 78 अधिक है। कितनी है 78 अधिक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पे देखना है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो यहाँ पे क्या कहेगा, पहले 15% घटाया गया, यानी कोई संख्या थी x थी तो उसमें 15% घटाया गया, यानी 20 का 15% कितना है 3, तो 20 में से कितना घटाया गया 3, तो वो कितनी हो जाएगी 17/20 हो जाएगी। फिर ये संख्या हो गई। अब इसमें क्या क्या 20% बढ़ाया गया, 5 का 20% कितना होता है 1, तो कितना बढ़ाया गया 5 से 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा। वो बढ़ के कितनी मूल संख्या से कितनी अधिक हो गई 78। तो देखिए जो नीचे है ये मूल संख्या हो जाएगी, जो ऊपर है वो क्या हो जाएगी परिवर्तित माना जाएगा। ऊपर मूल मान होता है और नीचे क्या आता है परिवर्तित मान आता है। तो इसका आप लोग गुणा करके देखिए, इसे 2 से काट दीजिए, 2 3 है, 2 से आ जाएगा 10, 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17 से 51/50 आ जाएगा। क्या मूल संख्या हमारी 50 आ जाएगी, ऊपर कितना आ जाएगा 51। तो हमारी मूल संख्या से ये कितनी अधिक है, ये कितना अधिक है, एक अधिक है। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारी, एक की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 78, तो मूल वैल्यू कितनी है हमारी 50, तो 50 में 78 को गुणा कर देंगे। उनचालीस हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। आपको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ के आना चाहिए। फ्रैक्शन में जो नीचे होती है वो क्या है हमारी मूल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या रहेगी हमारे नीचे वाली क्या है मूल वैल्यू, ऊपर क्या रहती है परिवर्तित वैल्यू, जो उसमें परिवर्तन करके आया गया है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो अंकों का दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 12। देखिए दो संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है 4:3। कितना दे रखा है 4:3।
तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 1:2। उनके आयतनों का अनुपात हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चाहिए हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात ऐसे निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए जो ये मान है 1/3 पाई 1/3 पाई, इनका तो कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों में है। मेन किससे, जो इसकी त्रिज्या और हाइट उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बदलाव होगा। तो हम इसको मिटा भी देंगे तब भी कोई मतलब नहीं, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो हमको इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, उनके आधारों की त्रिज्या कितनी 1, तो कितना हो जाएगा 1 का वर्ग। उसकी हाइट कितनी है 4, तो इंटू 4 अनुपात इसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी हाइट कितनी है 3, यहाँ पे खोल लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1:3 क्या आ जाएगा 3, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आ गया 1:3। नेक्स्ट देखते हैं। इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इतना है कि आप लोग बढ़िया रेगुलरिटी बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पूरे में पूरे करके आएंगे। मेरे मैथ में ट्रेडमैन में 24 थे, 25 में से मेरे कितने थे 24 मार्क्स थे ट्रेडमैन में। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर कितनी 85% की क्या हो गई वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल कितना हो जाए 48% की वृद्धि हो। हमारे पास कितने हैं सिर्फ पैसे, मान लीजिए अभी हमारे पास क्या, इसको 100 मान के करके दिखाते हैं। मान लीजिए अभी पेट्रोल कितने का है 100 रुपए लीटर है, उसमें कितने की वृद्धि हो गई 85 की वृद्धि हो गई, तो वो कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा ये 185 का हो गया। क्या हो गया, ये पेट्रोल हो गया। फिर क्या है हमारे पास कितना है, सिर्फ 48 रुपए ज्यादा करने की क्या है हमारे पास पैसे हैं। मान लीजिए अब मेरे पास सिर्फ पैसे ही कितने हैं 148 हैं, कितने हैं सिर्फ 100, मेरे पास 48 पैसे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पेट्रोल कम लेना पड़ेगा। कितना कम लेना पड़ेगा, पहले 185 का आ रहा था, आप कितने का ले रहे हैं हम लोग 148 का, तो कितने का अंदर पड़ जाएगा 7 37, कितना कम लेना पड़ेगा 37, इन दोनों का अंतर कितना है 37, कितने से कम ले रहे हैं 185 से, परसेंट के लिए गुणा में 100 इंटू परसेंट। 37 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 5 से, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 20%। क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका 20% क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51 है, तो मूलधन रुपए में क्या करना है हमको ज्ञात करना है। देखिए कोई भी जैसे ब्याज है, ये कितने साल दिए हमको 2 साल, तो क्या होता है साधारण ब्याज तो बराबर बराबर बढ़ता है, जितना पहले साल बढ़ेगा उतना ही दूसरे साल बढ़ेगा। तो पहले साल भी कितना बड़ा होगा 21, दूसरे साल भी कितना बड़ा होगा 21, कितना बढ़ गया होगा 21, ऐसे दिखा लेते हैं। पहले साल भी कितना बढ़ गया 21 और दूसरे साल भी कितना बढ़ गया 21। देखिए अब क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी सेम बढ़ता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना हो जाएगा और साधारण ब्याज भी इतना हो जाएगा। दूसरे साल साधारण ब्याज 21 तो बढ़ेगा ही, लेकिन फिर दूसरे साल क्या होगा इस 21 पर भी क्या होगा ब्याज लगेगा। तो 21 पर कितना ब्याज लग गया 42 था 51 हो गया, तो कितना बढ़ गया होगा, ये बढ़ गया होगा कितना 9, तो क्या हो गया ये 9, ये 9 किस पे ब्याज लगा है 9 21 पे लगा है, तो 9 21 का कितना गुना हो रहा है 21 से कितना बढ़ गया ये 9, तो कितना गुना बढ़ गया 9/21 बढ़ गया, 9 क्या हो गया 21 बढ़ गया। तो जो यहाँ पे मूलधन होगा, जो यहाँ पे मूलधन होगा वो भी क्या हुआ होगा इसका 9/21 गुना बड़ा होगा, वो भी क्या हुआ होगा इसका 9/21 गुना बड़ा होगा। इसको कैसे लिख लेंगे, जो हमारा मूलधन कितना मान लिया x, 9/21 बड़ा 9/21 बढ़ के कितना हो गया 21 हो गया, इसको इससे काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 3 9 30 7 21, और इसको 30 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 7 कितना हो जाएगा हमारा 49। आपको समझ में आया कैसे, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज उतना ही बढ़ रहा है, दूसरे साल भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे क्या लगता है इस वाले ब्याज पे भी क्या लगेगा ब्याज लगता है। तो जो 9 लगा है वो 9 ब्याज आया, वो किस पे आया है इस वाले 21 पे आया है, किस पे 21 पे। तो 9 21 का कितना गुना है 9/21 गुना है, कितना है 9/21 गुना है। तो जो हमारा मूलधन होगा, जो हमारा पी होगा प्रिंसिपल होगा, इसका भी 9/21 हुआ होगा, ये जो 9 21 बढ़ के आया है तो वो कितना है हमारा 21 हुआ है। बस इसको सोल्व कर देना, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 49 क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना दिया है हमारा 46 किलोग्राम दिया हुआ है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है
तथा अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम है। तो अक्षय का भार हमको ज्ञात करना है। देखिए किस किस का दिया है, यहाँ पे दिया किस किस का है, गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल, इन तीनों का औसत भार कितना दिया है 46। तो योग कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। फिर किसका, गोपाल और अक्षय, किसका, गोपाल और अक्षय, इनका कितना औसत भार दिया है 40, कितना दिया 40। तो योग कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तथा अक्षय किसका, अक्षय प्लस अतुल, इनका औसत भार कितना दिया है 45। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा हमारा 90। तो इसमें क्या कौन दो बार आ गया, देखिए अतुल यहाँ भी है, अक्षय इधर भी है, अक्षय इधर भी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। लेकिन इसमें किसका भार ज्यादा है, किसका, अक्षय, अक्षय का दो बार यहाँ पे जुड़ गया है, तो ये है इसमें से घटा देंगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 32। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको कैसे निकालते हैं, 15, 25, 40 और 75। तो जो भी 9 अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी, इनके एलसीएम से घटेगी, किससे, एलसीएम से विभाज्य होगी। तो 15, 25 और 75, 75 में तो 15, 25 दोनों आ गए, तो 75 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 75 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 का डबल 150, 40 से नहीं कटता, 150 का डबल 300, 300 भी 40 से नहीं कटेगा, 300 का डबल कितना होता है 600, 600 40 से कट जाएगा। तो इन तीनों का, चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा 600। तो जो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 600 से जरूर कटेगी, 600 से कटेगी, यही पूछा गया है। तो 600 से क्या है, ये कटेगी, लास्ट में 2 जीरो नहीं है, ये भी इसके लास्ट में भी 2 जीरो नहीं है, इसकी भी लास्ट में कितना सिर्फ 1 जीरो है। तो कौन सी वाली संख्या हो जाएगी, और 600 से आप काट के भी देख लो, ये कट जाएगी, बाकी तीनों नहीं कटेंगी। तो हमको पूरा नहीं करना है, पूरा सॉल्यूशन हमको करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन से भी पूरा क्या करना है, छाटना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सारंग ने एचडीएफसी बैंक में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपए प्राप्त होता है। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको, संगत, देखिए हमको क्या दी गई है, हमको रेट दी गई है, टाइम दिया गया है, उसका क्या दिया गया, ब्याज। तो हमको रेट कितनी दी है, रेट दी है, मतलब क्वेश्चन खत्म है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, 1/25। इसका मतलब समझिए, यानी 25 का 4% कितना होता है, 1। तो उस पर कितना, 25 पर 4% का ब्याज लगा, कितना हो जाएगा 26। 25 पर 4% ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 26। कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 26 का कितना होता है 676। ये क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, इसका क्या, ये क्या हो जाएगा मिश्रधन। ये क्या है हमारा मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ब्याज हो जाएगा। घटा कर देख लीजिए इसमें कितना आ जाएगा 51। ये क्या है हमारा 51 क्या है ब्याज, ये क्या है हमारा मिश्रधन, ये क्या है हमारा मूलधन। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लीजिए इसी में दिया होता, यहाँ पे दिया है ब्याज, तो हम लोग ब्याज से तुलना करेंगे, 51 से तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 से तुलना करिए कितना आ रहा है 153। कितने गुना आ रहा है, 3 गुना। तो हर एक चीज को 3 गुना कर देना है। इसी में दिया होता मिश्रधन तो आप लोग 676 से उसको तुलना करके देखते, मूलधन यदि दिया होता तो 625 से तुलना करके देखते, मतलब जो भी चीज दिया है इससे आप लोग निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या है, संगत साधारण ब्याज। तो संगत साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। तो ये भी इसका कितना ब्याज 3 गुना है, तो कितना, ये मूलधन है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 गुना। तो 625 का कितना हो जाएगा, ये 3 गुना। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। अब कैसे निकालेंगे, अब साधारण ब्याज तो निकल जाएगा, दर दी है और आपको समय दिया है, तो 4/100 4% हो जाएगा, इंटू 2 क्या दिया है, 2 हमारा समय दिया है। ये कैसे आ जाएगा हमारा, या गया हमारा क्या साधारण ब्याज। 4 से काटेंगे इतनी बार जाएगा 25 बार, 25 से 625 काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 इंटू 3 इंटू 2 क्या बच गया हमारा, 25 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 25 सिक्के 150। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 150 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, एक ग्राहक को किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच का कितना अंतर है। देखिए क्या किया गया है,
एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच अंतर कितना, हमको अंतर निकालना है। तो पहली छूट तो हमको दी गई है, कितनी है 40%, ये तो साफ साफ दी गई। हमको क्या करना है, सिर्फ दूसरी छूट निकालनी है कि कितनी होती है। तो दूसरी छूट निकालिए, कितनी हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी। छूट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, एक्स बाई अपॉन 100। इसको सीधे सीधे निकाल दीजिए, कितना 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, इसमें से कितना घटा देना, 25 इंटू 15 करके ये घटा देना है। 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा हमारा, 25 इंटू 15 हमारा कितना होता है, 25 25 125 5 और कितना हो जाएगा हमारा 12, 25 12 कितना हो जाएगा 37, 3.7%। जो मेनली यही तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि इतना ये कम है, तो 40 से भी कितना चाहिए हमको, इतना ही कम चाहिए, तो ये कितना आ जाता है इसका आंसर। इसको आप लोग कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब आपको 40 दिया है, पहली छूट कितनी दी है 40, और दूसरी छूट निकालना, दूसरी छूट और अंतर निकालना हो तो क्या करोगे, यदि इसका और इसका योग भी कितना है 40 है, तो उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे देना है 100 से। कैसे करोगे, यदि पेपर में यही सवाल आया तो कैसे करोगे, 40 पहली छूट दी है और दूसरी छूटों का योग भी कितना हो रहा है 40 हो रहा है, तो अंतर कैसे निकालोगे, 25 इंटू 15/100, मैंने बेसिक बता ही दिया कि क्या होता है उसमें। इसको कर दोगे कितना आएगा 375/100%, 3.75% हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। क्या है, गोलाकार है, कैसा है, गोला, इस पे ध्यान देना है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू तो कॉमन ही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। देखिए लिख देता हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा वाला भी हमको क्या बनाना है, गोला ही बनाना है, पाई आर क्यू। क्या है, उसी सामग्री से क्या बनाना है हमको, लड्डू ही बनाना है। तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आर की वैल्यू पहले कितनी दी है 7, तो 7 का क्यूब बराबर दूसरे वाले के लड्डू की, छोटे वाले की कितनी दी है 3.5, इसको वर्ग इंटू हमको कितने बनेंगे, एक्स बन जाएंगे, कितने बनेंगे, एक्स बनेंगे। इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 3.5 से दो बार कट जाएगा, लेकिन क्या है क्यू से हम लोग काटा ना, तो क्यू ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या है क्यू बराबर एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8, 2 का क्यू कितना होता है 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या किया गया है, 672 और 756 का एलसीएम। आप लोगों के भैया थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ऐसे ही आ रहा है, ज्यादा फंसाने वाला आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लेवल क्या है, ट्रेडमैन है, एससीएम है, इनमें इजी क्वेश्चन मिलते हैं। टफ वाले भी लेके आएंगे, लेकिन पहले क्या है, इजी इजी भी आते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि जो आते हैं वही करना है हमको। 672 और 7056 का एलसीएम कैसे, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, इसका क्या करना है आपको, इसी का आप लोग मल्टीपल करके देख लीजिए। पहले ये तो देखिए क्या ये 672 है, 7056 इससे कटता है, 672 से 7056 इससे कटेगा क्या, एक बार में जाएंगे तो 672, कितना बच गया 3 3 6, ये नहीं कट रहा है, 1.5 बार में, ये कितने बार में, 1.5 बार में कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सीधा डबल, इसका डबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणा 2 गुना, क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के लिए, 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 5 और रह गए हैं। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल का कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो पहले कितना लिया गया समय, 2 घंटे, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक, कुल दूरी कितनी आ गई हमारी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। फिर 80 किलोमीटर की दूरी को कितने से किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे। तो 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, ये भी की 2 घंटे में, इसमें भी कितने लगे थे 2 घंटे, तो कुल दूरी कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। कुल टाइम कितना लगा, पहले में भी 2 घंटे लगे थे और इसमें भी कितने लग गए 2, तो कितनी हो गई 4, और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 50, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर क्या है, लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, कितने सेकंड में भी एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। तो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड जुड़ जाएगी। 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा, 120। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको किसमें बदल लेना है इसको, मीटर पर सेकंड में। प्रत्येक की दूरी कितनी है, 180, मतलब दोनों की कितनी है, 180 180, तो दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि क्रॉस करते हैं तो 12 करेंगे तो दोनों की तो कितनी हो जाएगी, 360। कितने टाइम में निकालेंगे, तो हमको टाइम ही निकालना है, ऐसे आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 18 थी, कितना हो जाएगा हमारा 54, कितना हो जाएगा हमारा 54/5, 5 से काट के देख लीजिए कितना आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, -9 माइनस -60, इसमें क्या है भाग, तो हम क्या करते हैं -12 प्लस -3 इंटू 9, -3 इंटू 9, तो 12 से काट देंगे 5, माइनस से माइनस कर गया तो 12 पंचे 60, तो -9 -5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारा 9 9 3 27, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 27, क्या बचेगा -9 माइनस का 5 माइनस का 27, क्या हो जाएगा हमारा 9 पर 14 14 27 कितना हो जाएगा हमारा 43, माइनस का 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर यानी हर लीटर कितना 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक बार हो चुका है एक बार, तो मान लीजिए पेट्रोल अभी कितने का है, 100 का है, कितनी वृद्धि हो गई 60, तो कितना हो जाएगा 160, 100 पर 60% की वृद्धि 160, हमको कितना करना है सिर्फ 12%, हमारे पास कितने पैसे हैं सिर्फ 12% ज्यादा है, तो कितने हैं हमारे पास 112, तो कितने कम करने पड़ेंगे, 160 में से 112 घटाइए कितना बचेगा 48, 48 किस पे कम किए हैं 160 पे इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 16 से काटेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 30%। नेक्स्ट हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करिए, 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे मैथ के आपके 25 क्वेश्चन हो गए। आपको हर रोज ऐसे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता है। अभी आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी, मैथ की चल रही है, लास्ट के टाइम में हम क्या करेंगे आपके लिए जो रीजनिंग है उसके लिए भी लेके आएंगे और जीके के भी लेके आएंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लगती है, कहीं भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। यहाँ तक थैंक यू, जय हिंद।